देखिए, यूपी के जल शक्ति मंत्री और लोकसभा चुनाव संचालन समिति के संयोजक स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत। उनसे हमने जाना चुनाव में बीजेपी की क्या है रणनीति और कैसे बीजेपी मिशन 80 को अमलीजामा पहनाएगी, कैसे मिशन 400 पार बीजेपी का होगा पूरा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से उनके चार्टर्ड प्लेन में जी मीडिया ने खास बातचीत की। यूपी में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस प्रचंड गर्मी में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही है। यूपी के तमाम कद्दावर मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया गया है कि वो अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करें, उनका नामांकन करें। इसी कड़ी में आज हम मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ हैं, चंदौली जा रहे हैं। जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर भी है और अब हम चल रहे हैं आपके चार्टर्ड प्लेन से। गरीब कल्याण योजना है, कानून का राज, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीतेंगे और ये शानदार चार्टर्ड प्लेन है जिससे अब हम लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से वाराणसी जा रहे हैं, वहां से बाय रोड चंदौली जाएंगे और दिखाएंगे आपको पूरे दिन ये क्या क्या करते हैं। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव संचालन समिति के संयोजक स्वतंत्र देव सिंह के चार्टर्ड प्लेन में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ मंत्री जी हैं। सर, जिम्मेदारियां बहुत दी गई हैं, चाहे वो संगठन में हो या फिर सरकार में लोग हों। लगातार चुनावी दौरे आप लोग कर रहे हैं, 3 चरण हो चुके हैं। अभी स्थिति क्या है? ये बनारस के आसपास का क्षेत्र वैसे ही मोदीमय है, माहौल सर क्या नजर आ रहा है? इस समय हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश में जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। आप 14 के पहले की स्थिति आपने देखा है। ये स्थिति हालात देश के अंदर थी कि नकली नोट बॉर्डर से आते थे, ड्रग्स का सप्लाई होता था, आतंकवाद का सप्लाई होता था, सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। एक तरह का आतंकवादियों का आराम गृह बना था। चाहे बम काशी में पटकते थे, अयोध्या में पटकते थे, संकट मोचन मंदिर में पटकते थे, ताज होटल में पटकते थे, संसद भवन में पटकते थे। तो ये हालात को सुधारने के लिए एक चाय बेचना, जब गरीब परिवार से कोई व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बना, तब जाकर 10 साल की सोनिया शासन ने जिस प्रकार नरक कर दिया था, यानी भ्रष्टाचार का आलम हो, चाहे जो मेरी जिससे पहचान हम सबकी है, हिंदुस्तान की पहचान जिससे, उस राम को उसने नकार दिया। राम सेतु नहीं है, हिंदुओं को आतंकवादी बोला, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जब वो 14 में देश का प्रधानमंत्री बने, तब आतंकवाद मूल से नष्ट हुआ है। यानी जो बम पटकते थे, आज देश के अंदर बम नहीं पटकते हैं। आज श्रीनगर चौक पर सेना के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाते हैं। आज एक खुशहाली है जिसके कारण शांति और समृद्धि, और वहीं कश्मीर के मुस्लिम नौजवान हो, बेटी बेटियाँ हो, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। पहले वहाँ आतंकवादियों का जमाना था, आज वहाँ के व्यापारी खुशहाल हो रहे हैं। तो वहाँ से लेकर अयोध्या तक आज शांति है। प्रभु श्री राम की नाम प्रतिष्ठा हुई और ये सब तो एक तरह का बहुत, लेकिन फिर भी जो इंदिरा जी से लेकर गरीबी हटाओ और सोनिया तक 10 सालों में जो उन्होंने बर्बाद किया। माननीय राजीव गांधी जी 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा पहुँचता था। आज करोड़ों रुपया किसान के खुशहाली के लिए आता है। करीब 11 करोड़ लोगों किसानों को 6,000 आता है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, ये सबसे हमें लगता है कि लाभार्थी जो हैं या सब्सिडी जो प्राप्त कर लिए हैं या समाज में जो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वह सभी लोग आदरणीय मोदी जी के लिए एक तरफा हैं और आदरणीय मोदी जी का चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों की सर आपने बात की, आपने भी मुस्लिम की जिक्र की। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि आपका जितना भी धन दौलत है वो उठा के इन लोगों को दे दिया जाएगा। ये जो मुस्लिम एंगल है, आरोप भी लगते रहे बीजेपी की तरफ की एंटी मुस्लिम सरकार चलाते हैं, एंटी मुस्लिम है। आप लोग लगातार चाहे पसमानदा मुस्लिम हो या फिर कश्मीरी मुस्लिम हो, उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये बयान कि मुसलमानों को सब दे देंगे इंडिया गठबंधन, ये कहाँ तक सही है? सत्य क्या है? जिनकी देश की पहचान है, जिसके कारण जिन लोगों का देश से, जिनके महापुरुषों के कारण देश की पहचान बनी, उन महापुरुषों को सभी को नकारने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो,
यहाँ तक कि सरदार पटेल को भी नकारा, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को भी नकारा। देवी देवताओं की जितनी मूर्तियां चोरी हुई थी, विदेश में रखी थी, और मतलब एक तरह का हमें गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो, ये संस्कृति को डेवलप करने वाला या नेहरू परिवार या गांधी परिवार जब देश को लूटा है भाई, भ्रष्टाचार, बहुत गरीबों का शोषण किया। ये लोगों को गरीबी के एहसास नहीं है, केवल इनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से ही सब कुछ होने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम वोट यानी हिंदुस्तान की संपत्ति, पहला संपत्ति पर हक किसका होगा, तो अल्पसंख्यक का होगा, मुस्लिम वोट बैंक होगा, मुसलमान। ये जो धारणा बनी, उसी धारणा को आदरणीय मोदी जी ने बदला है कि सबका साथ सबका विकास, यानी आवास है तो सबके के लिए। आज राशन फ्री बट रहा है तो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सभी के लिए है। तो आज सभी की चिंता करने का, और शांति जहाँ रहती है वही समृद्धि रहती है। आज मेरे को बताए वहीं अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, या बद्रीनाथ केदारनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, जो वहाँ पर ई रिक्शा चालक हिंदू या मुसलमान शाम को 3000 कमा कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वहाँ जितने प्रसाद बेचने वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, सभी की आय में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, सभी कमा रहे हैं, और किसान भी खुशहाल है, गरीब भी खुशहाल, गरीब आत्मनिर्भर बन रहा है। तो कांग्रेस ने बहुत बुरा हाल किया था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आज आदरणीय मोदी जी उसको संभाल लिए। कोरोना वैश्विक महामारी, नहीं तो क्या होता देश की हालत भगवान ही मालिक है। मतलब उसको बचाकर इस स्तर पर खड़ा कर दिए। आज हिंदुस्तानी चाहे किसी धर्म के हों, सब अपने पैरों पर खड़े हो गए। भगवान राम का जिक्र किया आपने, राम मंदिर की बात भी बीजेपी करती है। ये कहा जाता है, विपक्ष आरोप का आपके ऊपर लगाता है कि धार्मिक बातें करते हैं, हिंदुओं को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। राम मंदिर तो बनवा दिया है, बहुत अच्छी बात है, कुछ जरा विकास की बातें भी कर लें, उत्थान की बातें भी कर लें। आपकी सरकार आएगी, मदरसा बनाएंगे, आप बाउंड्री बनवाएंगे, और आप प्रतिबंध लगाएंगे कावड़ यात्रा पर, राम बारात पर प्रतिबंध लगाएंगे। आप कावड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी हिंदू के त्योहारों पर आप प्रतिबंध लगाएंगे, बाकी आप ईदगाह की बाउंड्री बनवाएंगे, बाकी जगह बाउंड्री बनवाएंगे। उनके धर्म की चिंता, भाई सभी की चिंता करिए ना। आदरणीय योगी जी आए तो 24 घंटे ईद पर भी लाइट आती है और 24 घंटे नवरात्रि पर लाइट भी आती है। और आप नवरात्रि के समय 1 घंटा लाइट नहीं आएगी, ईद बकरीद पर लाइट आएगी। तो जो भेदभाव था उस भेदभाव को हम समाप्त किए। वह यहाँ पर दंगा करवाना चाहते हैं, यहाँ पर वो गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं। अखिलेश सरकार में आप देखते, सपा सरकार टीका लगाने में लोग डरते थे, मंदिर जाने में डरते थे। तो आज आदरणीय मोदी जी के शासन में सभी लोग खुशहाल हैं। राज्य में योगी जी के शासन में लोग खुश हैं। आज मुस्लिम बेटी सुरक्षित है, हिंदू बेटी भी सुरक्षित है। यानी पहले 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, आज 12 बजे रात को भी सभी लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, शादी विवाह अटेंड कर रहे हैं, शांति के साथ आगे चल रहे हैं। तो हम सभी का साथ, सभी का विकास और सभी के विश्वास से लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज मोदी जी के साथ है। यूपी में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब और भी ज़्यादा रोमांचक सर होता हुआ नजर आ रहा है। गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में। हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अपने भाई के लिए प्रचार प्रसार बहुत कर रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी अब चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, जिसका मजाक इसके पहले भाजपा की तरफ से उड़ाया गया था, उसका फायदा भी उनको नहीं मिला था, लेकिन अभी लगता है कि ये लोग फिर से वापस आ गए हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एक साथ आने से बीजेपी पर पड़ेगा। देखिए, सपा बसपा ये सब वंशवादी पार्टियां हैं। पिछड़ों ने, दलितों, मतलब लोगों ने बहुत नुकसान किया है। इसी कारण उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इनको नकार दिया है। ये कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि 80 की सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आदरणीय मोदी की गारंटी भी है कि जिनका आवास नहीं बना है, ऐसे 70 प्लस वाली उम्र, 70 वर्ष वाली उम्र को भी सभी को इलाज देना, चाहे किसी धर्म को, किसी जाति के हों, बंधन हो, चाहे उच्च हो, चाहे मध्यम हो, चाहे किसी श्रेणी को, सभी का इलाज करने की गारंटी भी आदरणीय मोदी जी की है। अभी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सभी को दे रहे हैं इलाज करने के लिए। घर घर नल कनेक्शन हो, 4 करोड़ पक्का मकान बना दिया गया है।
3 करोड़ पक्का मकान बने। यदि कोरोना वैश्विक महामारी न रहता तो सभी गरीबों का अपना पक्का मकान होता, अपना बिजली का गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन है, शौचालय है, किसान सम्मान निधि घर पे पहुंच रही है खेती के लिए, सभी फसलों का MSP है। तो सभी आज किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है। कांग्रेस चुनाव के समय दिखाई देते हैं और चुनाव के समय आदरणीय मोदी जी को जितना गाली गलौज करना है करते रहते हैं। इस कारण जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। और दूसरी बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ समझता है। चुनाव चिन्ह कमल के लिए रात दिन बढ़ता है और अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर ना वह कमल के लिए जूझ गया है और एक तरफा हम सब जीतेंगे और अच्छी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। 3 चरण हो चुके हैं सर। 2019 के मुकाबले जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार कम हो रहा है। राहुल गांधी सामने आते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है बदल चुकी है, जमीन हिल रही है, घबरा रहे हैं, 3 चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा है कि राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी पर भी आ गए, तो जो कभी उनके दोस्त हुआ करते थे आज वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं। और एक तरह का कहा जाए कि एक गरीबी देखे कहाँ। एक चाय बेचना जब गरीब परिवार में जन्म लेता है, ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। इनको एहसास नहीं कि गरीब कैसे रहता है। तो इसलिए गरीब कल्याण क्या जाना। भूख से लोग मर रहे हैं, भूख से जो मरते थे उनको बचाने का काम किसने किया है। वैश्विक महामारी में कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। और जो बिजनेस चौपड़ उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। फ्री में लोन दिया, बिना गारंटी का लोन दिया, लोगों का सब्सिडी माफ किया। ये बिल्डे होते हैं और आदरणीय मोदी जी जैसा कोई नहीं आएगा जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है। तो देखिए, कानून का राज है, राम राज्य है, ऐसा कहना है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का। नामाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया।